हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकर सुरेंद्र जांगीड़ चैनल पर स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहले मेरा ये चैनल जो था वो सुरेंद्र जांगीड़ नाम से ही था सीधा ही, और अभी जो मैंने इसका नाम बदल के बैंकर सुरेंद्र जांगीड़ कर दिया है क्योंकि हाल ही में मेरा इस बार आरआरबी क्लरिकल में सिलेक्शन हो गया है। मैंने अपनी जर्नी जो है वो पिछले वीडियो में आपको बता दी है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी अपना ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर ये बैंकर सुरेंद्र जांगीड़ आप टेलीग्राम में सर्च करना आपको मिल जाएगा। अभी उसमें मेंबर कम ही है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। इंस्टा पे कोई फॉलो करना चाहे तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हमारा स्कोर कम आ रहा है, पजल हमसे बन नहीं रही है, मिसलेनियस क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें अल्फा न्यूमेरिक वाली जो सीरीज आती है उसमें भी हमें समय लग रहा है, तो कैसे हम अपना इम्प्रूवमेंट रीजनिंग में ला सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए बनाया है। इसके अलावा क्वांट वाला वीडियो भी आएगा जिससे आपका प्रीलिम्स में रीजनिंग और क्वांट दो ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं आरआरबी में। अगर आप आरआरबी प्योर क्लरिकल 2025 को टारगेट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके भी आपको धीरे धीरे एक दो करके वीडियो मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर मेरे इस चैनल की वजह से कोई भी एक कैंडिडेट भी अपनी बैंक जॉब पाने का जो ड्रीम है उसको पूरा करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ऐसा मान के चलिए कि अपने चैनल का अगर सब्सक्राइबर वीडियो देख करके उसमें किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट होता है और लगभग सभी सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट होता है और अपने चैनल की वजह से उसको अपना ड्रीम पाने में हेल्प मिलती है चैनल की वजह से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, अब रीजनिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों मेरा भी 10 नंबर ही आता था पहले, इससे भी कम आता था। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया 10 नंबर, इससे भी कम आता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, पता ये नहीं था कि जैसे ही जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मॉक टेस्ट लगाया था, मॉक टेस्ट मुझे ऑनलाइन का कुछ पता नहीं था कि ऑनलाइन अपने मॉक टेस्ट भी होते हैं, कौन सी ऐप है इसका ऐसा कुछ मालूम नहीं था। जिस मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, ध्यान से समझना मेरी बात, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी तो कोचिंग ज्वाइन करने के लगभग 1 महीने बाद, वैसे तो वहाँ पर कोचिंग में हर सैटरडे को टेस्ट होता था, लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने के 1 महीने बाद मैंने सोचा कि कोचिंग में अपने टेस्ट अटैम्प्ट करवा रहे हैं लाइव कंप्यूटर पे, तो अपने भी वहाँ चल के टेस्ट देते हैं। तो लिटरली मैं आपको बताऊँ सही से, आप यकीन करेंगे नहीं लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सही बात बता रहा हूँ। वहाँ पर जब टेस्ट अटैम्प्ट हुआ तो पहला जो मॉक टेस्ट या कहीं जो ऑनलाइन टेस्ट मैंने वहाँ पर दिया था वो मुझे ये पता नहीं था किस चीज़ का है, मुझे उसमें क्या क्या लिखा हुआ था ये याद है, लेकिन बाद में जब मैंने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से, मतलब कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकला तब मुझे पता चला कि बैंक के इतने एग्जाम होते हैं। तो वो मेरा टेस्ट था SBI PO का, और कोचिंग में बैठ कर जब मैं वो टेस्ट लगा रहा था, टेस्ट पूरा 1 घंटे का था। और आपको सोच के भी हंसी आएगी, शायद आप तो मेरे से काफ़ी ऊपर होंगे, क्योंकि उस समय 1 घंटे टेस्ट में बैठे रहने के बाद भी मेरा जो स्कोर आया था उस समय 6.25 नंबर आया था, 6.25 नंबर। मतलब 1 घंटे तक मैंने क्वेश्चन किए और सबसे ज़्यादा जो अटैम्प्ट किए थे वो मैंने इंग्लिश में किए थे क्योंकि आता कुछ था नहीं, तो तुक्केबाजी मैंने कर दी। क्वांट में जब पेन चलेगा तभी हम सॉल्यूशन वहाँ पे आंसर टिक करेंगे, रीजनिंग में भी सेम यही था। तो 6.25 नंबर आए थे 1 घंटे तक उस टेस्ट में बैठे रहने के बाद। आपके तो इससे ज़्यादा ही आ रहे होंगे। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कैसे आया, मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पे चलता हूँ, सीधा टेस्ट पे बात मैं नहीं करूँगा। रीजनिंग में 10 से भी कम नंबर आता था, और अभी जो मेरे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, जो अपने पेपर दे रहे हैं, एग्जाम जो दे रहे हैं, वहाँ पर आप मेरा स्कोर देख सकते हो। आरआरबी क्लरिकल का स्कोर कार्ड है, रीजनिंग है 40 नंबर की आती है प्रीलिम्स में। सेक्शनल कट ऑफ 5 नंबर गया, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि रीजनिंग थोड़ा सा हाई लेवल का था। अगर सेक्शनल कट ऑफ 15 या 20 नंबर जा रहा है इसका मतलब रीजनिंग आसान था। अगर सेक्शनल कट ऑफ ही 5 नंबर जा रहा है तो रीजनिंग थोड़ा सा लेवल जो है वो हार्ड था रीजनिंग का यहाँ पे। और जो स्कोर आया था वो 37.75 आया था। और अभी मेरे पास वो दूसरे एग्जाम का मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं मिला, शायद इससे प्रीवियस ईयर, ये तो अभी वाला है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, पहले प्री पास हुआ फिर मेंस पास हुआ। इससे जो पीछे वाला या उससे पीछे वाला मुझे पूरा एक्यूरेट याद नहीं है, उसमें मेरा स्कोर 78 के आसपास आया था टोटल स्कोर, यहाँ तो 76.50 है। तो उसमें रीजनिंग में मेरे 39 नंबर थे, कुछ नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऊपर नीचे होकर के 39 का स्कोर मेरा था। और यहाँ पर जो मेरे पेपर में अटैम्प्ट थे ना रीजनिंग में, वो पूरे अटैम्प्ट थे, 40 आउट ऑफ 40 थे।
तो रीजनिंग में ये इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे लिया, काफ़ी सारे आपको हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी डरा रहे हो कि रीजनिंग मुश्किल है, पज़ल बनेगी नहीं, पज़ल में अगर अटक जाओगे तो समस्या हो जाएगी, पेपर पूरा ख़राब हो जाएगा, पज़ल के बिना पेपर पास नहीं कर सकते, अगर पज़ल नहीं बनाओगे तो पेपर पास नहीं होगा, पज़ल बना ली और समय ख़राब हो गया तो भी पेपर पास नहीं होगा, आंसर भी सही से टिक करना, काफ़ी सारे टीचर्स भी आपको डरा रहे हैं। लेकिन रीजनिंग सही में अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है कि अगर आपने एक बार रीजनिंग को पढ़ लिया तो दोबारा से आपको रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिकली आपकी रीजनिंग होगी, ऑटोमेटिकली आपकी रिवीजन होगी। मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया था तो उस समय एक बार कोचिंग वालों ने रीजनिंग में बताया था कि पज़ल को हमें कैसे करना होता है। पज़ल कोचिंग वाले आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे पज़ल में कि पज़ल आपको बनानी कैसे है, जबकि मेहनत आपको खुद को करनी है। मिसलेनियस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो चाहे सिलोक्स हो, वो आपको बनाना बताएंगे, वो एक लिमिटेड में ही बताएंगे आपको। सिलोक्स की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे पैटर्न वो आपको नहीं बताएंगे, और जिस समय वो बताएंगे उस समय आपको याद भी नहीं होंगे सारे, तो उस समय आपको थोड़ी थोड़ी कोचिंग में या ऑनलाइन जहां भी आप देख रहे हो जो भी नए पैटर्न है वो आप नोट्स बनाओ, उसके थोड़े से लिख लो। लिखने के बाद मॉक टेस्ट में जो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे आपकी स्पीड बनेगी। और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने सिलोक्स वाले क्वेश्चन, कोई भी एक एग्जांपल के लिए मैं टॉपिक मार रहा हूं, सिलोक्स आपने मान लो एक बार अच्छे से सीख लिया तो क्या उसकी कभी दोबारा यूट्यूब पे या पेड क्लासेस कभी देखने की ज़रूरत है? कभी नहीं है। मैंने रीजनिंग की आज तक कोई थोड़ी बहुत देखी होगी, लेकिन रीजनिंग की यूट्यूब पे मैंने क्लासें नहीं देखी, बहुत ही कम देखी, अगर देखी है तो भी। रीजनिंग मेरी कोचिंग से एक बार हुई, कोचिंग से होने के बाद ये 8-10 नंबर मेरे आते थे उस समय। कोचिंग से होने के बाद मेरे पास जो ऑफलाइन जो बुक थी ना कोचिंग में, एक बार जिन्होंने करवाई कोचिंग वालों ने, बस वो जिस समय कोचिंग वालों ने करवाई उसी समय उसके पेज मैंने पलटे थे। उसके बाद घर पे आके इसके पेज आज तक मैंने पलटे नहीं, वो बुक नई की नई पड़ी है। और जो रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट आया वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से आया। आपको सेक्शनल मॉक लगाओ, आप कंप्लीट मॉक लगाओ, रीजनिंग में जो आपकी स्पीड बनेगी वो भी मॉक से बनेगी। रीजनिंग में जो पजल करने का जो स्पीड बनेगा वो भी मॉक से ही बनेगा। अगर कहीं पर आप अटक रहे हो, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट ओपन किया, पजल आ गई सामने, पजल बनाने आप बैठ के बना रहे हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉक टेस्ट में अगर आपका मॉक टेस्ट खराब भी हो रहा है तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? दूसरा मॉक टेस्ट लगा दो बाद में थोड़ा रेस्ट करके। दूसरा भी खराब हो गया, तीसरा लगा दो। तीसरा भी खराब हो गया तो समझो कि खराब क्यों हो रहा है, आप क्यों गलती कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो। पजल अगर नहीं बन रही है तो उस पजल को आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से पजल बनेगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की अगर हम बात करें तो एक लंबी सी ऐसी सीरीज़ होती है, आपने देखा होगा मॉक टेस्ट में, उसमें पूछ लेते हैं कि बाईं ओर से 7वें कि दाईं ओर छठा कौन है, तो आप जल्दी जल्दी गिनते हो, लेकिन उसमें भी आपको समय लगता है। तो वो भी आपकी जो हैबिट बनेगी ना स्पीड गिनने की, वो भी मॉक टेस्ट से ही बनेगी। और उसमें किसी तरीके का कोई जादू, कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि आपको अभी पिला दें 1 घंटे बाद स्पीड बन जाएगी, नहीं बनेगी दोस्तों। किसी के बहकावे में, किसी के चक्कर में मत आना। कोई आपको बोले कि रीजनिंग हार्ड है, रीजनिंग बहुत मुश्किल है, पजल में बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोई अगर बोले कि कम मेहनत से पास हो जाओगे, नहीं होगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चिंटी आपने देखी होगी, दीवार पे चढ़ती है, कितनी बार नीचे गिरती है? 1 बार, 2 बार, 20 बार, 25, 30, 35, लेकिन वो फाइनली दीवार पार करके ही छोड़ती है। वैसे ही आपको रीजनिंग में अगर स्कोर कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्कोर तो उसी का कम आएगा जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं उसको स्कोर से कोई मतलब नहीं है। स्कोर अगर ऊपर नीचे आपका हो रहा है, स्कोर ऊंचा नीचा आपका आ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करो। स्कोर ऊपर नीचे आपका मॉक टेस्ट के लेवल पर डिपेंड करता है। पहला मॉक टेस्ट आपने दिया, रीजनिंग एकदम हलवा थी, एकदम आसान थी, अच्छे नंबर आपके आ गए, 40 में से 30 आ गए, 25 आ गए, 35 आ गए। दूसरा मॉक टेस्ट आपने दिया, 40 में से 28 नंबर आ गए, लेकिन उसका परसेंटाइल आप देखो। परसेंटाइल, एक परसेंटाइल होता है, एक परसेंटेज होता है, एक परसेंटाइल होता है, ठीक है ना, परसेंटाइल। तो उसका परसेंटाइल आप देखो, अगर परसेंटाइल आपका 80+ या 85+, मतलब 80 से ऊपर, 85 से ऊपर या 90 से ऊपर आ रहा तो और भी बढ़िया है, या फिर 98 या 98 के पास, 99 के पास परसेंटाइल आपका आ रहा है तो सबसे बेस्ट है। परसेंटाइल का मतलब ये है कि आप उस टेस्ट में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं उन बच्चों में कितना हाईएस्ट वैल्यू पर आप बैठे हो। अगर 99% आ रहा है, इसका मतलब आप उस कक्षा में 99% लेकर के आए हो। वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। तो रीजनिंग में आपको घबराना नहीं है, जितना हो सके मॉक टेस्ट। अगर डायरेक्ट ही आप स्टार्टिंग में एसबीआई पीओ वाले मॉक लगा रहे हो तो वो सबसे बड़ी गलती है। आरआरबी क्लरिकल के लगाओ पहले, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रीजनिंग आसान है, बेसिक कंसेप्ट आपके थोड़े थोड़े जो वीक हैं वो क्वेश्चन आपको पहले आसान मिलेंगे। आरआरबी क्लरिकल में रीजनिंग में थोड़ा लेवल बढ़ाओ, 40 में से 35-36 लाने शुरू करो, फिर आईबीपीएस क्लरिकल, एसबीआई क्लरिकल, उनकी रीजनिंग लगाओ, उनमें पजल थोड़ी सी घुमा करके देते हैं, आप बनाना सीखोगे। और पजल जो है ना, पजल वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, कोई जड़ी बूटी, कोई जादू, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पजल सिखा दे। थोड़ा प्रैक्टिस आप करना आएगी। और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो मॉक टेस्ट का मुझे पूछ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर चाहें
जो मैंने यूज़ किया है वो तो गाइडली किया है। गाइडली इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर जितने टेस्ट मिले थे उतने किसी भी टेस्ट सीरीज़ में नहीं मिले, अनलिमिटेड मॉक मिले थे। अभी तो गाइडली का मेरा सब्सक्रिप्शन जो है ना वो एंड हो चुका है, मैं दोबारा परचेज़ करूँगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइडली वाला। ये देखिए मैंने गाइडली ऐप ओपन किया। अगर आप गाइडली के टेस्ट या कोई PDF बंडल कुछ भी वीडियो कोर्सेज काफ़ी सारे हैं इस ऐप में, तो ये कोड लगा लीजिएगा DPPTX। ये मेरा कोड है। इस कोड से एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और दूसरी बात जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, सही अगर मैं बताऊं तो डिस्काउंट जो मिलेगा ना उतना ही पेमेंट इस मेरी वाली आईडी में क्रेडिट होगा। और उस पेमेंट से मैं क्या काम करूंगा, अपने चैनल के जिस दिन 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन कभी किसी सब्जेक्ट की, कभी किसी सब्जेक्ट की जो बढ़िया बुक्स है या कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ है या करंट अफेयर का कोई सेशन है, अगर सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल मेरे पास हो जाएगा तो मैं गिव अवे करने की कोशिश करूँगा। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करूँगा जो रियल में पढ़ने के इच्छुक है परंतु फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो मॉक टेस्ट सीरीज पे मैंने क्लिक किया और मैं RRB क्लरिकल आपको दिखा देता हूँ जितना, क्योंकि ये देखिए RRB क्लरिकल ओपन किया। सबसे पहले तो 2024 के मॉक, अभी 25 के भी इसमें अपडेट हो जाएंगे। 2024 के मॉक सबसे पहले प्रीलिम्स का अगर आप देखोगे तो 1 फ्री, 19 फुल मॉक टेस्ट, 20 सेक्शनल मॉक टेस्ट, और उसके बाद 2 नंबर सीरीज़ में मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 1 फ्री, 9 फुल मॉक टेस्ट, 20 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। उसके बाद तीसरा अगर आप देखेंगे तो बूस्टर के रूप में भी आपको मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। अगर मैं 1 नंबर वाला ओपन कर लेता हूँ, देखिए 1 नंबर वाला मैं ओपन कर लिया मैंने। 1 नंबर वाला ओपन करने के बाद ये फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है ना, ये आपके सामने आप देखेंगे इतने टेस्ट तो आपके सामने अभी लोग दिखा रहा है क्योंकि ये मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो एंड हो चुका है अभी। इसके बाद ये अगर आपने लगा लिया तो आपको बूस्टर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखिए इतने टेस्ट बूस्टर सामने, न्यू पैटर्न के टेस्ट के नाम पर भी आपको टेस्ट दे रखे हैं, सेक्शनल के नाम पर भी आपको टेस्ट दे रखे हैं, ये देखिए। इसके अलावा अगर 2023 में आप चले जाते हैं तो सेम कहानी 2023 में है। 2023 पे क्लिक किया, टेस्ट आपके सामने है आई एम सॉरी, टेस्ट आपके सामने है। सेक्शनल पे क्लिक किया, टेस्ट आपके सामने है। इतने टेस्ट 2025 के भी इसमें सेम पैटर्न से अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे कभी बूस्टर के नाम से, कभी न्यू पैटर्न के नाम से। और 2023 वाले में मेंस की अगर हम बात करें तो ये देखिए मेंस और ये देखिए सेक्शनल, ठीक है। मेरे हिसाब से टेस्ट जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे वो इसमें मिलेंगे। बाकी लेवल की अगर मैं बात करूं तो कुछ टेस्ट का लेवल जो गाइडली में है वो आपके एग्ज़ाम में जो पेपर होने वाला है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। कुछ जो टेस्ट का लेवल है वो सेम टू सेम आएगा। और अगर आपका हाई लेवल वाले में अटैम्प्ट सही से नहीं हो रहा, जैसे 80 क्वेश्चन है, आप 48, 50, 52 तक अटके, कोई बात नहीं, सबमिट हो गया, स्कोर आपके सामने आ गया। अब आपको उसका जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, एक तो वो जो स्किप कर दिए, जो क्वेश्चन आप नहीं पहुंच पाए, टाइम पूरा हो गया वो क्वेश्चन भी, और जो आपके गलत हो गए वो क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है। प्रत्येक मॉक टेस्ट में चाहे आपने किसी भी ऐप से ले रखा हो, स्मार्ट किडा, प्रैक्टिस मॉक, वॉलीबॉल, आपको जिस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया उसका आपको सोल्यूशन करना है, जिस क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया उसका सोल्यूशन आपको करना है, और जिस क्वेश्चन तक आप पहुंच नहीं पाए, टाइम पीरियड पहले पूरा हो गया, उसका भी आपको सॉल्यूशन करना है। अच्छे से देखना है सॉल्यूशन। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे जो सॉल्यूशन टेस्ट में दिया हुआ होता है उसका सॉल्यूशन देखिए, या फिर आप कोशिश ये करिए आप खुद करें, चाहे उसमें 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट लगे, कोशिश खुद करिए करने की। और जो आपके गलत हो गए वो आप खुद बोल बोल के देखिए, बोल बोल के उसको दोबारा सोल्व करिए कि आपने गलती कहाँ की है। और प्रत्येक टेस्ट में चाहे SB क्लरिकल हो, SB PO हो, किसी का भी लगा रहे हो, आप ये पैटर्न फॉलो करना जो सही है ना। आपके टेस्ट जितने क्वेश्चन आपके सही है वो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने रीजनिंग में पजल बनाई, मॉक टेस्ट आपने दे दिया, पजल बनाई, पजल वो सही थी तो उसको दोबारा बनाने की सॉल्यूशन में ज़रूरत नहीं है। पजल जो गलत हो गई ना वो दोबारा बनाओ। या फिर पजल आपने 5 क्वेश्चन थे, 4 एकदम सही है, 5वां गलत है, और पजल आपके रफ शीट पे बनी हुई है तो देखो कि 5वां गलत क्यों हुआ है। अगर वो रफ शीट पे नहीं मिल रही है तो वो पजल दोबारा आप बनाओ और दोबारा बना करके देखो कि 5वें क्वेश्चन में आपने गलती कहाँ की है। सेम मैथ में भी आपको ऐसे ही करना है, इंग्लिश में भी ऐसे करना है। जो क्वेश्चन आपके एक्यूरेट एकदम सही हो जाते हैं ना, उन क्वेश्चन की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको आ रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं, जो स्किप आप कर रहे हो, जिन क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को आपको ही सोल्व करना है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो रीजनिंग के रिगार्डिंग है। रीजनिंग में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कोई दूसरा प्रैक्टिस करेगा तो उसी को फ़ायदा होगा, आपको नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और ध्यान रखना ये बात कि अगर आप 3-4 जने पढ़ाई कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो या किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हो, जिस दिन एक साथ वाला लग जाएगा ना, उस दिन सबसे बड़ा दुख आपको होगा। तो इसलिए अच्छे से आप पढ़ाई कर लो और
3 4 5 जितने भी हो, एक साथ कामयाब होने की कोशिश करो ताकि किसी को दुख ना हो, खुशी हो तो बराबर की हो। लेकिन एक सक्सेस हो गया ना भाई साहब, होश उड़ जाएंगे। पक्की बात है, मेरे साथ हुआ है सेम टू सेम ऐसी कहानी। होश उड़ जाएंगे आपके, तोते उड़ जाएंगे। तो प्रिपरेशन अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू गाइज।